उनसे। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद चटक मटक करते हैं और हम उनके पीछे फूल बने रहते हैं। ऐसे ही काल के पीछे हम फूल बने, मूर्ख बने। वही स्वभाव हमारे अंदर है। इसने हमें क्या दिया? हमारा ही जूता, हमारा ही शीश। अपनी कमाई कर, जैसे करेगा वैसे भर। बस ये नियम बना कर यहां छोड़ दिए इसमें लाकर। अब कमाई बने कैसे? मिसगाइड कर दिए, अपने नकली दूत भेज दिए। जैसे आपने विष्णु पुराण में पढ़ा, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, ऐसा लिखा है। तो राक्षस जो थे उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता वहां से रण छोड़कर भाग गए और वो कितने समुद्र के किनारे जाकर के साधना करने लगे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को, सदा शिव को के रूप में, यानी पूर्ण ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में, पता नहीं के रूप में साधना करनी शुरू की। तो ये काल भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुआ। उनसे पूछा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये जितने राक्षस लोग हैं ये भी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करके हमसे बलिष्ठ हो गए हैं, सिद्धि शक्तियों में ज्यादा हैं, हमारे काबू नहीं आते। हमें ऐसा वर दो कि हम उन राक्षसों पर विजय पावें। तब विष्णु रूप में प्रकट इस काल भगवान ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, इसका प्रबंध मैं करता हूं। तो मैं एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न करता हूं और वो राक्षसों के पास जाएगा। उसको मैंने शक्ति दे दी है शब्द की, और वो उनको शास्त्र अनुकूल साधना से शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा देगा, जिससे वो शक्तिहीन, सिद्धि शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर तुम उनको मार डालना। और ऐसा ही हुआ। ज्योति निरंजन ने अपने नकली दूत भेजकर सभी प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है। ऐसे ही भ्रमित करता है। तो काल भगवान ने जब हमारे पास आया तो हम इसको चाहने लगे। काल भगवान ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां ऐसे बनाऊंगा, तुम्हें देव बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा हैं, और वहां पर ऐसे बाग बगीचे, झरने होंगे बड़े सुंदर, वहां पर दूधों की नदी चला करेंगी स्वर्ग में। हम सभी आत्माएं जो यहाँ फंसी हैं काल के जाल में, हमने कहा कि यदि हमें पिताजी आज्ञा दे देंगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। परमात्मा ने कहा कि भी मेरे सामने वो स्वीकृति दें तो मैं उनको तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा और ज्योति निरंजन हमारे पास आए। प्रभु ने हमसे पूछा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव ने पूछा कि कौन कौन आत्मा है जो इसके साथ जाना चाहता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अब परमात्मा से तो हम कह रहे थे कि हम नहीं चाहते इसको, हम सावधान हो जाते थे, अंदर से चाह रहे थे, अब कैसे बोले, शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। कोई नहीं बोला, बहुत समय तक वहां सन्नाटा छा रहा। तो प्रभु ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि बहुत सी आत्मा मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये कोई भी नहीं बोल रहा है। तो उसी समय एक आत्मा ने हिम्मत किया, हौसला किया, खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ, ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। उसके खड़ा होते फिर शर्म सी टूट गई। हमने सोची कदे ये अकेला ही वहां कुछ लूटना जा, सारे लूटना, सारे सुख को, आनंद को, और तुम पीछे रह जाओ। फिर हम सभी ने खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर कर दिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जितनी भी आत्मा तेरे साथ जाना चाहती हैं इनको मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, अर्थात इनसे मैं परिचित हो गया हूं कि ये तेरे साथ जाना चाहते हैं।
तो मैं इनको तेरे पास भेज दूंगा। ऐसे तो लापड़दा ठीक नहीं लगेगा, मैं अपनी विधि से भेजूंगा। और जाइए काल अपने 21 ब्रह्मांडों में जो ये सतलोक में ही थे वहीं आ गया। उधर से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, उसका लड़की बना दिया, युवा लड़की, माया का शरीर उसके ऊपर चढ़ा दिया कवर। लेकिन परमात्मा ने उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, काल की अंतिम नीचता देखने के लिए। बाकी पूर्ण रूप से युवा लड़की बनाई और उसके अंदर शब्द शक्ति से सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया और उससे कहा कि बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है और सभी आत्माएं जो उसके साथ जाना चाहती थी निरंजन ज्योति निरंजन के साथ, वो तेरे अंदर प्रवेश करती हैं और आप वचन से जितो भी बोलोगे उतने ही नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहज दास से कहा कि आप इस लड़की को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ और उनको बताना कि मैंने इसको शब्द शक्ति दे दी है, सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर दी हैं और ये अपने वचन से तो जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। ऐसा ही सहजदास ने किया और लड़की को वहां छोड़ा, उसको बता दिया। अब लड़की युवती थी, युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दुष्टता उत्पन्न हुई और पुण्यात्माओं यही दुर्भावना, ऐसी ही ये बैड नेचर, बुरा स्वभाव यहां भी विद्यमान है। आप देखते हो बहन बेटियां अकेली कहीं नहीं जा सकती क्योंकि राक्षस स्वभाव के उसी से प्रेरित लोग ना जाने क्या दुष्कर्म कहां कर डाले। ये उस वहीं से काल के मन के अंदर जो दुर्भावना थी वह सब प्राणियों में विद्यमान हो गई है क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। तो लड़की ने इसके अभाव को देखा और इसने हद से पार कर ली। जब अष्टंगी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू होश में आ, परमात्मा ने मेरे को शब्द शक्ति दी है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, ये जुल्म मत कर, तू मेरा बड़ा भाई क्योंकि आप पहले अंडे से उत्पन्न हुए और मैं तेरी बहन हूं, बहन भाई के साथ ऐसा जुल्म करता है ये पाप का भागी बन जाएगा। ज्योति निरंजन में काम वासना इतनी प्रभावित होगी, ये रजोगुण इतना प्रभावित हो गया कि इसने कुछ नहीं सुना और चाहा कि मैं इस लड़की को आलिंगन बंद करूं। उसी समय उस लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने अभद्र ढंग से मुंह खोला हुआ था हवस के कारण, उसके मुख के माध्यम से पेट में प्रवेश किया और वहां जाकर के प्रभु परमात्मा कबीर देव से प्रार्थना की है पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने बदतमीजी की। परमात्मा ने पता था कि तुमने इसे लड्डू देगा, यो एक बार जाओ इसके साथ, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हम अपनी जिद पर इतने हो जाते हैं नालायकी के कारण और फिर बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं। एक लड़की, ये दास जब सर्विस करता था तो वहां वो मजदूरी करने आई हुई थी और रो रही बुरी तरह। दो बच्चे उसके वहीं खेल रहे वहां पर, एक को तो उसने कपड़ा सा बांध के वृक्ष के लटका रखा और एक वो मिट्टी में पड़ा रो रहा और वो भी रोए। जब उससे पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात है, तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के आई हूं। कारण बताया कि मैं एक अच्छे घर की लड़की थी और जो मेरा पति है वो वहां सर्वेंट था, नौकरी करता था और हम फिल्म देखा करते। फिल्म में कोई किसी तो ब्याह करवा ले है, कोई किसी तो बस प्रेम कर लेते हैं। तो वो देख करके मैं भी प्रेरित होगी, नादान बुद्धि थी और मैंने इसके साथ शादी कर ली। मेरे पिताजी बहुत नटे, आखिरी सांस तक उसने यहाँ तक भी कह दिया, हमारे माता पिता ने सारी कुछ समझाई, बेटी तो बहुत दुख पाओगी, तो भावनावश बह रही है इस नालायक के कारण, तेरा ब्याह करना हम कर देंगे कि तो अच्छी तरह करेंगे बेटा, शादी करवानी है तो हम कौन से नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपने पिता और माता की कोई बात नहीं सुनी, इसके साथ मैं फरार होगी। हमने कोर्ट में शादी कर ली। अब ना तो माता पिता आते, कति कट ऑफ कर लिया उन्होंने। और ये शराब पीता है, मैं मजदूरी करती हूं और समय पर रोटी नहीं मिलती।
नो कह के वह फिर फूट फूट कर रोने लगी कि अब क्या इलाज इस बात का। तो वही दशा हमारी हुई। हम अपने पिता की उस बड़ी थाली को लात मारे, जहां हर चीज विद्यमान थी, बगैर काम किए वहां मिलता था, बड़ा भंडारा था उस भगवान का, और वहां बिना परिश्रम के हमें सब कुछ आनंद ही आनंद था। और इस काल के साथ हम मना करते करते अपनी ही सोच से सोचकर इसके साथ आ गए, तो इसने हमारे को ये टिंडे दिए जो ही हमने पता, कोई गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, कोई कुतिया, कोई कुत्ता, कोई सूर, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी के कोई बीमारी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, और हाहाकार आग लगा रखी है पूरे 21 ब्रह्मांड में। तब परमात्मा ने वहां से, पूर्ण परमेश्वर वहां से अपने लोक यानी अपने स्थान से, अपने निज राजधानी से वहां इसके 21 ब्रह्मांडों में आया, जो कि 21 ब्रह्मांड सतलोक में एक कोने में दे रखे थे इसको, और कहा ज्योति निरंजन सुन ले, आज से तेरे को ये बीमारी लगी, 1.25 लाख व्यक्ति मनुष्य जीवधारी शरीरधारी जीव उत्पन्न करा करेगा, और 1 लाख का नित आहार करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि तुम भाग जाओ यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर के, तुम यहां भी रहने योग्य नहीं हो, तूने यहां भी ऐसा जुल्म कर दिया। और लड़की ने से कहा कि तुमने जो अपने पैर पे कुहाड़ा मारा, इसका दंड भोगो, जाई बाग। अभी क्या, अभी तो इसका जो है ना स्टार्ट है, ये तेरे साथ जो जुल्म किया है तो इसका स्टार्ट है, अभी तो इस जुल्म का सूर्य उदय हो रहा है, आगे देखना क्या करेगा। तो 21 ब्रह्मांड समेत वहां से हमें धक्का दे दिया परमात्मा ने। वहां से ये काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के सतलोक से आकर के रुक गए। एक कोश 3-3.25 किलोमीटर का होता है। तो हम इतनी दूर आकर के ये 21 ब्रह्मांड अपने आप घूमने लग गए।